जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अगर सोमवार के दिन जो भी प्रदोष व्रत होता है उस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। सोमवार का दिन वैसे ही भगवान भोलेनाथ का दिन माना जाता है। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। जब भी त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है उस दिन प्रदोष व्रत को किया जाता है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय, यह प्रदोष काल का समय होता है। प्रदोष के व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और साथ में शिव परिवार का पूजन किया जाता है। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसे सोम प्रदोष या सोमवार प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। सोमवार के प्रदोष व्रत को करने से भक्तों के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत यह 2 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों को प्रदान करता है। इस दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन करते हैं, प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करते हैं, भगवान शिव अपना कृपा प्रदान करते हैं। भगवान भोलेनाथ ही एक ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों के ऊपर थोड़े से जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपना कृपा बरसाते हैं। तो आइए आज सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। अगर आप प्रदोष व्रत के लिए अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हो तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं सोम प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान भगवान शिव जी हमारे सभी कष्टों को दूर करे तथा सुख समृद्धि को प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। सोम प्रदोष व्रत के कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसका अब कोई आश्रयदाता भी नहीं था। इसलिए वह प्रातः काल होते ही अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी और भिक्षाटन से वह स्वयं व अपने पुत्र का पेट पालती थी। एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का रास्ते में घायल अवस्था में कराहता हुआ प्राप्त हुआ। ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण भी कर लिया था। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए लाई। उन्हें भी राजकुमार बहुत पसंद आया। कुछ दिनों के बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान भोलेनाथ ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दो। तो उन्होंने वैसा ही किया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ देश से शत्रुओं को खदेड़ दिया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और फिर आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया।
ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से जैसे राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे, वैसे ही भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के भी दिन फेरते रहे। हे भगवान भोलेनाथ, इसी प्रकार से आप अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूर्ण करना। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। जो भी जातक प्रदोष का व्रत करते हैं, उन्हें चाहिए कि प्रदोष व्रत के दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके इस दिन स्नान करना चाहिए और शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, आज मैं आपके सोम प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहनी चाहिए और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो एक समय फलाहार ग्रहण करें और भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। विशेष प्रकार से शाम के समय यानी कि शाम के समय में ही, जो कि सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और 72 मिनट बाद का समय जो प्रदोष काल का समय होता है, उस दौरान भगवान शिव का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार के पूजन में, शुभ कार्य या मांगलिक कार्य में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन किया जाता है, तो भगवान गणेश का सबसे पहले पूजन करें। भगवान गणेश विघ्न हरता है। उसके बाद फिर जहाँ पर भगवान भोलेनाथ का पूजन होता है, वहाँ पे शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ के पूजन में सबसे पहले गणों का पूजन किया जाता है, तो सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करने के बाद नंदी देव का पूजन करें। उसके बाद फिर श्रृंगी, भृंगी, कृतमुख, सर्प देवता आदि का पूजन करें। उसके बाद फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें। भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें, उनके ऊपर पंचामृत चढ़ाए, शुद्ध गंगा जल से भगवान को स्नान कराए। उसके बाद भगवान के ऊपर वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। उसके बाद अक्षत भगवान के ऊपर चढ़ाए। अक्षत थोड़ा सा गीला कर ले, सूखा अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्षत जिसे कि चावल को अक्षत कहा जाता है, तो भगवान के ऊपर अक्षत चढ़ाए। उसके बाद फिर चंदन, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। भगवान भोलेनाथ को बिलपत्र अति प्रिय है, तो उन्हें 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पे राम का नाम लिख करके या नमः शिवाय लिख करके भगवान के ऊपर बिलपत्र चढ़ाएं। भांग, धतूरा, शमी पत्र आदि भगवान को अर्पित करें। फिर धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार भगवान को अर्पित करें। इसके बाद माता पार्वती का भी इसी प्रकार से पूजन करें। माता पार्वती का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। माता को शुद्ध गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उसके बाद वस्त्र चढ़ाए, माता को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला माता को अर्पित करें। महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं और पुरुष माता को चंदन अर्पित करें। फिर उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करें। उसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद फिर आरती करें। प्रदोष व्रत के दिन, इस दिन ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जप करना चाहिए। स्त्रियां ओम का उच्चारण ना करे, ओम की जगह श्री का प्रयोग करे। स्त्रियां नमः शिवाय केवल नाम जप करे तो लाभकारी होगा, या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करे तो लाभकारी होगा। जो भी भक्त इसी प्रकार से सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ प्रदोष का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा से उनके सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।